मैंने कहा बहू, बहू। जी पिताजी। बहू, आज तो बहुत अच्छी साड़ी पहनी है तूने, नहा के आई है? हाँ पिताजी, नहा कर आई हूँ। लेट हो गया मैं। मतलब पिताजी? मेरा मतलब ये है कि मैं तुझे नहाते हुए देखता। क्या? मेरा गलत मत समझ, नहाते हुए का मतलब तू अंदर नहा रही थी तो कम से कम मैं बाहर की ये व्यवस्थाएं देखता रहता, ये कह रहा हूं मैं। अरे तू ऐसी बातें क्यों करती है? बाहर की व्यवस्थाएं? बहू माफी चाहूंगा, देख बुढ़ापे का शरीर है, तुमने कहा देख सहारा तो चाहिए ही चाहिए किसी का। ये समझ ले बहू कि जब से तेरी सास मरी है ना, तब से सहारा मिला नहीं है मुझे किसी का। पिताजी, मैं आपके लिए कोई कमी छोड़ती हूँ क्या? आपके कपड़े धोती हूँ, आपका खाना बनाती हूँ, चाय कॉफी हर चीज टाइम से देती हूँ, आपकी दवाइयाँ भी टाइम से देती हूँ। अब बहू ये सारी चीजें तो मिलती हैं पर बिस्तर गर्म नहीं मिलता। बिस्तर गर्म? पिताजी समझी नहीं मैं। समझने का मतलब बस इतना है बहू कि जैसे जब तेरी सास थी ना, तब मैं जब बाहर से आता था रात में तो ये समझ ले कि भट्टी दहकती हुई मिलती थी मुझे। भट्टी दहकती हुई? पिताजी मुझे लगता है आपको ठंड लगती है, आँच जला दिया करूँ आपके लिए। बहू आज से क्या गर्मी होगी जो उस चीज से गर्मी आती है। उस चीज से? मेरा मतलब ये है कि तेरी सास जो थी वो बिस्तर एकदम बढ़िया तरीके से रजाई वगैरह डाल डूल के आराम से मैं आता था और मैं सीधे बिस्तर में चला जाता था। तो बिस्तर तो मैं भी आपका लगा के आती हूँ डेली। पर तू लगा के तो आती है लेकिन बिस्तर गर्म कहाँ होता है? गर्म कहाँ होता? ओह अच्छा पिताजी, जैसे कपड़े ठंडे रहते हैं इसलिए आप कह रहे हो कि बहुत ठंडा रहता है बिस्तर। हाँ। एक काम किया करूंगी पिताजी, कल से वहाँ 1 घंटे में लेट जाया करूंगी। ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर तो ये समझ ले ठंड लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बहू। ठीक है पिताजी। हाँ। आप आया करेंगे उससे पहले पहले मैं आपको बिस्तर गर्म करके दूंगी। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि कैसे भी ना कैसे बहू बिस्तर गर्म हो। पिताजी मैं समझती हूँ आपका बुढ़ापे का शरीर है, बिल्कुल आपको ठंड ज्यादा लगती होगी। और देख इतना तो मैं भी जानता हूँ बहू कि ठंड में तो तू भी ना रह पाती होगी। मेरा मतलब ठंड इतनी पड़ रही है ना, तो अब ठंड में कैसे रह पाएगी? तुझे गर्मी कहाँ से मिलती होगी बहू? मैं अपने रूम में हीटर चला लेती हूँ ना। अब जिस हीटर को चलाना चाहिए बेटा वो हीटर तो तू चलाती ही नहीं है। कौन सा हीटर चलाना चाहिए? मेरा मतलब ये है बहू, मैं तुझे बताऊं कि देख रात में जल्दी सो जाना चाहिए। थोड़ी सा अपना ये है कि रजाई में गर्मी बनाओ, बढ़िया गर्मी बनती है तो कम से कम ये है कि तू मेरे पास रहेगी, मैं तेरे पास रहूंगा तो अपने अलग अलग अकेले अकेले तो नहीं सोना पड़ेगा। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं? अब देख मेरा तो बुढ़ापे का, मैं आपके पास रहूंगी और आप मेरे पास रहेंगे। असल में बात ये है बेटा कि रात में अक्सर मेरी सांस रुक जाती है तो कम से कम तू लेटी रहेगी तो ये तो है कि मेरी पीठ तो थपथपा दिया करेगी। तो पिताजी आपकी तबीयत खराब होती है तो मैं आ जाती हूँ, लेकिन मैं आपके पास वहाँ थोड़ी ना सोऊंगी आपके रूम में। अब बेटा सही है, अब तो ये है कि हम अगर मर भी जाएंगे तब भी तुझे पता नहीं चलेगा। अरे पिताजी आप कैसी बातें करते हैं, क्यों नहीं पता चलेगा? अब बेटा देखा हर वक्त तो आपके पास रहते हैं तो फिर आपका कमरा और हमारा कमरा दूर थोड़ी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि तू अगर मेरे पास रहेगी तो कम से कम एक जो तू है मेरे पास उसकी अनुभूति मुझे होती रहेगी। अब कम से कम कभी कभी ऐसा होता है कि दरवाजा लगने के बाद आवाजें नहीं जाती हैं। पिताजी आवाज जाती है, साफ आवाज जाती है, आप चिल्लाते हैं तब भी आवाज जाती है। कोई बात नहीं बेटा, तो कोई बात नहीं, ऐसा करा करेंगे हम एक ही कमरे में और खामोखा लाइट वाइट फूकती है तो ये बिल भी कम आया करेगा और एक ही जगह रहा। पिताजी अब क्या बकवास कर रहे हैं? तो बेटा इसका मतलब तू अपने बड़े बूढ़े ससुर को देखेगी नहीं? अरे पिताजी आपको देखती हूँ ना, आपकी क्या सेवा नहीं करती मैं, लेकिन मैं आपके पास थोड़ी ना सो सकती हूँ। देख बेटा अगर तू नहीं गई तो फिर तू देख समझ लियो। पिताजी आपको तो शर्म है नहीं, लेकिन मुझे तो है ना। शर्म? अरे तो इसमें शर्म की बात क्या है बेटा? आखिरकार मैंने ऐसा तुझसे क्या करा लिया, क्या बोल दिया? पिताजी कौन सी बहू अपने ससुर के पास सोती है? अरे ससुर के पास नहीं सोती तो ससुर का ख्याल भी नहीं रखती। तू देख हमारी उस गली में देख गंगाराम की बहू है उसे देख, वो अपने ससुर की कितनी सेवा करती है? और तो और गंगाराम तो यहाँ रहता भी नहीं है, घर पे बाहर रहता है। और गंगाराम देख कैसा एकदम ये समझ ले बकाबक बढ़िया पड़ा हुआ है, एकदम गुलाब की तरह है, एकदम तंदुरुस्ती आ रही है। और एक हमें कि हम झुके ही जा रहे हैं, दिन पर दिन झुके ही जा रहे हैं। देख बहू मैं तुझे बताऊं एक पते की बात,
आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते जब तक उन्हें उनकी खुराक मिलती रहे, समझ गई? और अगर मुझे खुराक मिलेगी और तुझे खुराक मिलेगी तो समझ ले कि जीवन की चरम सुख हमें प्राप्त होंगे। और तो और देख, गंगा राम के गालों पे गाल चढ़ रहे हैं, गुलाबी पड़ा हुआ है भकाभक। ये देख ले, गंगा राम का लड़का बाहर रह रहा है और गंगा राम की बहू गंगा राम को दवा की खुराक दे रही है, दवा के। पिताजी एक बात बताइए, मैं खाने के लिए आपको क्या चीज नहीं देती है बताइए? कुछ नहीं देती? नहीं, कब भूखा रखती हूँ मैं आपको? भूखा ही रख रही, हम तो भूखा ही सोते हैं। भूखे सोते हो? इतना करने पे भी बदनामी करते हो, आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो उस दिन नहीं आएगी जिस दिन तू मेरे पास होगी। पिताजी अब तो जरा सी भी शर्म है आपके अंदर या नहीं? है? शर्म? गंगा राम की बहू, गंगा राम की बहू, अरे वो जाहिल गवार बहू है, उसे कुछ समझ नहीं है, कुछ नहीं आता उसको। लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। अरे तो उसकी तरह बनना। अरे वो अपने अपने ससुर साहब को वो बादाम का हलवा देती है, बादाम में न जाने किस किस तरीके की चीजें डाल डाल के देती है, हैं? और तो और उनकी सेवा पानी करती है, उनकी टांगों को दबाती है। कितनी सेवा करूँ आपकी? तूने आज तक हमारी टांगें दबाई? मैं तो ये कहता हूँ बहू कि कुंडी लगा के अंडी का तेल डंडी पर मल दे। पिताजी वो तेल आप ही मल लीजिए, मुझसे आपकी सेवा इतनी नहीं होती। खाने पीने से सबकी सेवा करती हूँ आपकी। कब तक मलेंगे हम? कब तक मलेंगे? मरो तब तक मलना। चल ठीक है, तू नहीं करेगी सेवा हमें। पिताजी आप जाइए यहाँ से। मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा पुण्य ले ले हमारा। पिताजी इतना ही पुण्य मेरे लिए बहुत है। नहीं लेगी? मत ले, तेरी इच्छा है। पुराने चावलों में दम होता है, तू तो धक्का मार रही है। छोड़। अंडी का तेल मलवाएगा, सटिया गया है बूढ़ा। अरे रस भरी, रस भरी। अरे जा बुढ़े चल। रस से भरी? हाँ। अब भी भरी? इन्हें कम बोल कर बुढ़े बुढ़ापे में जा सटिया रहे हैं। रस भरी चमड़ी चढ़ रही है तुझ पे। और का तुम्हारे है ये बुढ़ापे में पैर लटक रहे कमर में तुम्हारे। ये समझ ले कि तुझे खुराक मिल रही है, हमें खुराक ना मिल रही। अच्छा मैं चले आ, मैं मरगठन में तो खुराक ले ली बातें। ऐसी बातें करेगी रसभरी तू? और का है? तो तुम्हें शर्म ना लग रही ऐसी बातें करते में? बता, हम तुझे कब से जानते हैं ये बता। हम भी कब से जानते हैं तुम्हें। तुमने लुगाई खा ली अपने, हैं? खा ली? और का मैं गम में मर गई वो। गम में नहीं मरी वो? हाँ काय में मरी वो? गम में नहीं मरी। काय में मरी? धक्का बर्दाश्त नहीं कर पाई। इन्हें कम बोल कर बुढ़ला। मैं क्या कह रहा हूँ, तूने मेरी पूरी बात सुनी? हाँ सुना है? सुना। धक्का इतनी जोर का लगा उसे मेरा कौड़ी का। काय को मारो धक्का? मैंने नहीं मारा। अब डोले ले लेके अब क्या ले बाके घर में घुस गया, का बाके घर में घुस गया। अब ना कोई घुस रही तो अब तो मैं क्या करूँ? अब पापा ऊपर लान मारे। अब मैं तुझे बताऊँ रसभरी, तुझ में मेरी पत्नी की छवि दिखती है। आज सब बात नहीं छोड़ा, काय को आए यहाँ पे अपने बताओ मुझको। लेने? का लेने? क्या जय कर रहे हो लेने को? अरे तो तूने दुकान खोली इसीलिए तो लेने आया कुछ। का लेंगे बताओ? मैं कह रहा हूँ रसभरी, 2 अंडे दे दे देसी। अच्छा। और डंडी पे मलने के लिए अंडी का तेल दे दे। अच्छा बुढ़ापे में जवान हो क्यों? क्यों अंडा खा खा के जवान हो अरे तो रसभरी एक बात बता, मुझे ठंड लगती है, गर्मी मिल नहीं रही कहीं से, तो क्या करूंगा मैं? अच्छा कुआ पोखर में ना मरो यारो जागनी है ना गर्मी मिल रही तो हमें 10 तरीके सुनाने से पहले तू अंदर से लेके नहीं आ सकती? हाँ लेके आ रहे जा। जवान हुई पर ये भाई क्या कर रही है, किस चक्की का आटा खा रही है? रसभरी अरे कब लेके आए ना है? मैं नहीं लेके आया। फिर काय में लेके जाएंगे? ऐसा कर तू, मुझे तो हो रही है देर देख रसभरी, मैं तुझे बताऊं। अच्छा। मैं जा रहा हूँ ना हलवाई के पास, मैं कुछ मैं रसगुल्ले वगैरह मन कर रहा है मेरा, तो मैं खाया होगा। आजा खाया मन कर रहा है मेरा, आजा खाया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तू ऐसा करियो, तू तेल अपने घर से ले जाइयो और मेरे घर पे दे आइयो बहू को। ठीक है? ठीक है ना? अंडे हैं? अंडे ना है, खत्म है अंडे। अगर मिल जाए कहीं तो दे के दे आइयो। ठीक है रसभरी? ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है जा। जब बुढ़ी को तेल घर पे ही दे के हम जाना पड़ेगा मुझे। सपना। अरे चाची। हाँ तेल बुढ़ी को। ओ अंडी का तेल? अंडे का तेल गए होंगे लेने। हाँ जान खा ली मेरी अंडे के तेल को, और अंडा दे दो देसी। चाची क्या बताऊं, खाने के मामले में तो बस कितना भी खिला दो पेट ही नहीं भरता कभी। पेट क्या वो जाखन बाबू वो जवान बनना चाह रहा बुढ़ा।
हर समय पता हो किसका नाम लेते रहते हैं, जो गंगाराम की जो बहू है ना उसका। वो सीधी सादी तो है, वो जैसा ससुर कहता है वैसा वो करती रहती है। गंगाराम की बहू ये करती है, गंगाराम की बहू वो करती है, इतनी सेवा करती है, इसके पास सोती है, ये करती है वो करती है, तो ऐसे कहते रहते हैं। ऐसे ही वो चार का तू करे वही तो। हाँ। इसी बात के पीछे लड़ाई हो जाती है। इतना खराब डोक रहते रहो, सही बता रहा हूँ। ऐसा कोई मोहल्ला ना, ऐसी कोई लेडीज पहना सो जी पिटौन हो वहाँ पे। वो छिन रहा है ना, छिनर है वो, छिनर बनो आता वहाँ पर वक्त कमर में पहले लटक रहा, छिनर बनो रहा। हाँ लगाई दे दो नहीं। यूँ बता तो ना कचू गए थे वो। अरे चाची वही बात कि गंगाराम की बहू उसके ससुर के पास होती, तू भी मेरे पास हो जा। अच्छा हाँ बता जा बुढ़ाकू ने मेरे पैर मस्काया कर, कि मेरे हाथ मस्काया कर, मेरा सिर मस्काया कर। अच्छा जो सेवा करते रहो पूरी रात बैठ गला घोट दूंगी का उतना जो है जाके पास बैठ के जाके सेवा करते रहो बैठे बैठे। अच्छा, अच्छा। तो ठीक है। जैसे दूर मत रहो, जाके कमरा में बैठे रहो हर समय। बुरगुल मत यही जाके जो छिनट्टा के जो चाची पूरी रात तो जगह जगह निकल जाएगी। और खाते खाते दिन में नींद पूरी करे अपनी, वो रात को जगह तू है खाने का सबर ना है ना। रसगुल्ला खवा दो मठी अब उन जो घर का मैं जा रहा हूँ हलवाई की दुकान पर रसगुल्ला खाने वही रसगुल्ला बर्फी सब्जी खिला दो। मैंने कि तेरा मन कर रहा है चटपने का तो खूब मन कर रहा है, खूब खूब खिला दो अच्छी तरह से। दारू सूदे पज्जा का डंडा ले लेगा। है ना सच में इतने दुखी कर रखी हूँ मैं तो बहुत ज्यादा। कचू के घर डंडा ले लेकर तो चाची बहुत परेशान हो तो रमेश तेरा कचू के लल्ला थे। अरे चाची कहती हूँ खूब कहती हूँ, लेकिन वो यकीन करे तब ना, वो सुनती ही नहीं मेरी। अच्छा मोह को मिला जब मैं बताऊँ। अरे बुढ़ापे का शरीर है, सुन लिया कर एक दो बात। बुढ़ापे को कल को लुगाई मांगे तो वो बुढ़ापे में मांगो, बुढ़ापे में मांगो और भेज दो उनके लिए लुगाई नहीं। अब तो करूँ तो मैं करूँ क्या। मैं मिले ना रमेश, जब मैं बात शिकायत करूंगी रमेश से। हाँ तुम ही कहना, और मैं कहती तो वो मेरा तो विश्वास मानते नहीं। सोचते कि बहू मतलब बढ़ा रही है उल्टी सीधी मेरे बुड्ढा को तेल दे दियो, अंडी को तेल डंडी पे लगावे जो घरों में। हाँ अरे बुढ़ा सटियारो बहुत ज्यादा सटियारो है वो। बाबू देखिए जब तेल मेरे लगा दे, टांगन पे लगा दे, हाथन पे अपने आप लगा ले, दद्दन जो ले लगा ले, रख दूंगी मैं तो कमरा में ले जाकर। रसभरी फिर मिलेगा वो कहाँ से रस निकाल के आ रही है? ये ने बुढ़ा ने कमी तरह कर कम है माँ दान दिमाग गत्ते हमारा भी रस निकलवा दे। दऊं फिर को ऐसी बात मत किया अगर रसभरी हम तो तुझसे मजाक करते हैं, तू तो साली लगती है हमारी। बहुत पिटेंगे। हाँ पिटेंगे। हाँ नहीं ऐसी बात मत कर रसभरी। रमेश को बता देना, शिकायत करूँ मैं तुम्हारी। क्यों और क्या? अच्छा एक बात बता रसभरी, तू बड़ी बूढ़ी है, हम भी बड़े बूढ़े हैं। अच्छा। अब बड़ी बूढ़ी हम तो ऐसे कहा कितना जैसे तुम कहते हैं। अरे बहुत देखेंगे मैं तेल लगा दे के मेरे जो सोया काय को सोया है वो तुम्हारे। अरे तो एक बात बता, तो तेल नहीं लगाएगी वो? अच्छा हम बड़े बूढ़े हैं तो हम अपने गोड़ों पे तेल लगवाते हैं, गोड़ों में दर्द होता है हमारे। अच्छा हैं तो तुम्हें शर्म न लगी तेल लगवा दे में? तो हम तो कह रहे हैं तू लगा दे भैया। अगर काय को लगा दे हम तो कह रहे हैं हम अपने आदमी लगाएंगे, तुम्हारे लगाएंगे। रसभरी एक बात बता, तू ही बताइए। देख एक बात बता, मेरी जो देख तेरे पति हैं, तू अपने पति की सेवा करती है। हाँ, करते। और जब तू सेवा करती है तू कितनी फली फूल रही इसी वजह से। बढ़िया है ना। है किसी बात की कोई तुझे चिंता नहीं है, टाइम से खुराक मिल रही है, बढ़िया है। मेरा मतलब तुम्हें ना मिले खुराक, गलत मत ले जाइयो ना तुम्हें खुराक ना मिले ना। जा गलत सोच। हर वक्त बुड्ढे को वो जवानी छाए रही है वैसे देखी जाए तो। अब मेरी बात सुन। अब एक बात बता, मेरी बेबी तो नहीं है, वो तो मरमुल्तान गई। अब ये है बहू हमारे बेटे की, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पुण्य ले ले। अच्छा पुण्य ले ले। अच्छा। अरे जितनी बार मेरा पुण्य लेगी उतनी बार सुख की प्राप्ति होगी से नहीं। वो ना ले रही तुम्हारा पुण्य। मैं तो ये चाहता हूँ कि सेवा करे मेरी। अच्छा हाँ सेवा करे खूब। अच्छा सेवा करके मेवा मिले है? मेवा मिले। तुम चाटे हुआ सेवा मेवा को है चाटवा ज्यादा बुढ़ापे में काई सटिया रही हो। तो कह रहा हूँ चटवा रहे। वो तुम्हें लठियाई और देगी तुम्हें। अब देख तू ऐसे हमारा दिमाग खराब कर रही है। हाँ दिमाग खराब काहे कर रहे थे? बात बता रसभरी, है रात में सो रहा होता हूँ, अचानक से मुझे खांसी आ जाए तो मुझे जरूरत पड़ती है काहे की? लेने की। का लेने की? पानी लेने की। अच्छा। है पीने की। एक बात बता, खर्राटे मारती रहती है, मैं चल रहा हूँ धाए 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 आवाज दे रहा हूँ। तुम्हें न्यू ना शर्म का एक बोतल भर के रख ले अपने जो भरोसे शर्म तो उसे आनी चाहिए कि कम से कम चलोगे पिताजी है गर्म पानी करके बोतल रख दिए सर आने लो यहाँ पे पी लेना। अरे बहु बिटिया गाँव की ना सुने ऐसे है छोनी सुनेगी ना सुनती गाँव की। अगर नहीं सुनेगी तो छड़ी लेगी।
ए काय को बुढ़ापे में जो देख ले। गंदा दिख रहा ना जे ठीक है, छड़ी और? छड़ा दूंगा भाई तुम्हें। तो और क्या हाँ। बता तू अब वो तुम्हें मारे और पकड़ के कौन मारे बहू। मैं कह रहा हूँ खबरदार अगर हाथ भी लगा दे मुझसे वो ऐश्वरी समझा दे उसे कौन को? है मान जाए कौन को समझा है, दूं? हमारी बहू को का है, समझाऊं कि फिर मैं? सेवा कर ले जिस तरीके से देख गंगाराम की सेवा करती है गंगाराम के लौंडे की बहू अच्छा, है अच्छा। कितनी सेवा करती है अच्छा, अच्छा। तेल मलती है घोड़ों पे। अच्छा। और ये समझ ले कि तरह तरह के पकवान बना के देती है उसकी एक एक चीजों पे मैं ये समझ ले फिदा हूँ अच्छा हैं? हाँ चल निकल ले चल। हमारी बहू से तो निकल ले निकल ले ऐश्वरी जाओ निकल लो। तू भी खोटल है पूरी मुझे तो ऐसा लगता है चल कोई बात नहीं सेवा तो करेगी खैर कोई करेगी बहू बहू जी पिताजी। आज तो चार चांद लग रहे हैं चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट फैल रही है मुझे ऐसा लगता है राजी हो गई है तो क्या बकवास कर रहे हो पिताजी? नहीं मेरा मतलब ये है कि शायद राजी हो गई हो हैं पिताजी जो बदतमीजी अपनी पास ही रखिए ठीक है। तो उस खुश कैसे हमें खुशी का राज तो बता वो रमेश आ रहा है ना आज आपके बेटे हैं। अभी क्यों आ रहा है वो क्यों पिताजी आप क्यों मुंह बना रहे हो? अरे मैं मुंह तो इसलिए बना रहा हूँ कि वो आ क्यों खैर मुझे क्या मेरा मतलब बेटा है आप कहना चाहते हो कि रमेश ना आए यहाँ पे? मैंने कुछ कहा? 8 महीने हो चुके हैं अरे उन्हें। अच्छी बात है आ रहा है तो खैर 2-4 दिन रुक के चला जाएगा मैं तो क्यों चले जाएंगे? नहीं जाने दूंगी मैं उनको अब। और हाँ पिताजी अगर वो जाएंगे भी ना तो मैं उनके साथ में जाऊंगी क्योंकि मुझे आपसे डर लगने लगा है। राक्षस हैं हम वही हो कम नहीं हो राक्षस से। बहू हम तो देखिए चाहते हैं कि चरम सुख की प्राप्ति हो पिताजी जी आपकी सारी शिकायत है ना मैं रमेश से शिकायत कर दूंगी। देख अगर तू इस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी करेगी तो इसका इल्जाम देख लेना क्या होगा बस सलूकी अभी तो सलूकी तो पिताजी आप मेरे साथ कर रहे हैं। पूरी सत्ता मेरे हाथ में है अभी मैं बिगाड़ भी सकता हूँ बना भी सकता हूँ हाँ तो क्या करोगे? क्या इस करूं? प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दोगे बस यही ना मत दीजिए। एक और काम नहीं करूंगा मैं प्रॉपर्टी नहीं? छोड़ अगर मैंने जरा सा भी अपने बेटे की तरफ आंखें घुमा दी ना अच्छा तो तुझे कहीं का नहीं रहने दूंगा और पिताजी आपको ये नहीं पता एक औरत वो चीज है जो पूरे आदमी को बदल के रख देती है। पिताजी अगर आपके बारे में मैंने रमेश को बता दिया ना तो हो सकता है आप कहीं के ना रहें बहू और मैं ये साबित कर भी दूंगी और अगर- आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर बहू तूने मेरे बेटे के सामने जरा सी भी मुंह खोलने की कोशिश की ना तो ध्यान रख लेना जिस तरीके से मैंने अपनी पत्नी को मारा है उस तरीके से मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा पिताजी आपने सासू माँ को मार दिया होगा लेकिन मुझे मारना बहुत कठिन है। मैं तो चाहता हूँ कि मारना तो तू दूर। प्यार से मेरे शरीर का आलिंगन करे अच्छा प्यार से देखते हैं आज शाम तक रमेश आ जाएंगे फिर देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब ये ऐसे नहीं मानेगी मैं रमेश के सामने ऐसी तगड़म बनाऊंगा ना रमेश इसी को घर से बाहर निकाल देगा ऐसा नाटक रचूंगा मैं रमेश के सामने आने दो रमेश को कोई है रमेश और कैसी हो मैं ठीक हूँ तुम्हें मेरी याद नहीं आती? अरे आती है ना बाबा तभी तो आया हूँ अगर याद नहीं आती तो अभी और रुक के आता ना वहाँ हाँ 8 महीने हो चुके हैं अरे- और कितने दिन रुकते हैं? मैं तो सोच रहा था पूरी साल काट के क्या बगैर कैसे रहती हूँ तुम्हें पता भी है। कैसी रहती हो अच्छा इन सब बातों को छोड़ो ये बताओ कैसी हो तुम ठीक हूँ और घर में सब लोग सब ठीक है। और पिताजी कितने लोग हैं इस घर में? अरे पिताजी हैं बस और मैं हूँ। हाँ वो तो सामने खड़ी है। उन्हीं को तो पूछ रहा हूँ कि मतलब वो ठीक है हाँ वो तो खैर फर्स्ट क्लास है। चलो तो चलो अंदर अंदर आने के लिए नहीं कहोगी चलो कि परदेसी हो गया मैं बहुत टाइम बाद तुम्हारे हाथों का खाना खाकर भाई दिल खुश हो गया अच्छा हाँ 8 महीने जो हो चुके हैं। वो तो है ही बाहर का खाना खा कर मैं भी बोर हो गया था खैर इन सब बातों को छोड़ो हाँ। अब खाना खा के थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे टहलने की आदत पड़ गई है ना वहाँ तो थोड़ा मैं टहला हूँ तब तक तुम ठीक है वेट जाओ। करो मेरा हाँ ओके अरे पिताजी अरे बेटे
खुश रहे, जीता है। और बताइए। अरे तू कब आया? मुझे हो गया लगभग 1 घंटा। 1 घंटा? और खाना पीना खा लिया बेटे? हाँ, खाना पीना खा के एकदम फिट होके टहलने निकला था। हाँ। आदत पड़ गई है पिताजी वहाँ बाहर रहते वो रहते। दरअसल बात ही है ना बेटे कि देखो भाई, बहू है, सुबह से खाने पीने में लगी हुई थी तैयारियों में। अब मैंने कहा आ जाएगा बेटा, और ना तूने फोन किया एक भी बार मुझे। अरे आपको क्या फोन करता, मैंने उसे बता दिया था ना, तो उसने आपको बता ही दिया होगा। चल चल कोई बात नहीं। ऐसा था दरअसल बात ये थी कि मेरा दोस्त बीमार था पल्ले गांव में। अच्छा अच्छा। है ना, अब मैं वहाँ अगर उसे देखने नहीं जाता तो उसकी निगाहों में मैं बुरा बनता। निगाहों में उसकी मैं क्या बुरे बनते, कुछ टाइम बाद वो दोस्त मरना ही था। बेटे ऐसी बात मत कर, अब दोस्त है हमारा। हाँ, ठीक। और तो अब कहाँ जा रहा है? आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो घर जा रहा हूँ, तू कहाँ? घर चल। नहीं, मैं पहले थोड़ा टहल लूँ पापा। पिताजी क्या कहते हैं, मुझे थोड़ा शरीर में टहलने की आदत पड़ गई, आप आराम कीजिए। ठीक है बेटे। मैं आता हूँ। हाँ ओके, जल्दी आइयो। ठीक है। बहू, बहू। जी पिताजी। रमेश को जम के खुराक दी है तुमने। क्या बकवास कर रहे हो? अरे तू भी पता नहीं क्या बात कर रहे हो। पिताजी खाने की बातें कर रहा हूं मैं। तो पिताजी आप खा लीजिए, आपसे क्या मना किया है? अरे तो खाने ही तो आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तू भी खिला दे। खिला दे? मेरा मतलब खाना नहीं लाके देगी? तो खाना ला के दूंगी पिताजी, आप खा लीजिए ना। ऐठ के बोल रही है। देख लेना बहू, हमसे निगाहें टेढ़ी करने वालों की मठियाएं जल जाती हैं। अच्छा पिताजी, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अब तो तू जुबान भी लड़ाने लग गई बहू। पिताजी इज्जत हरा शर्म है या कुछ बची नहीं? शर्म है वो आपके अंदर नहीं है, मेरे अंदर तो है। देख बहू, हम तुझे साफ सीधी बताएं कि देख, मैं चाहता हूँ कि देख। हद में रहिए पिताजी, आपको शर्म नहीं आती कि आपके बेटे की बहू हूं मैं? अरे तो क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी जगह की आपकी बेटी होती तब भी ऐसा करते आप? बहू, पिताजी सुधर जाइए। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जिस दिन करने पे आ गई ना, उस दिन ऐसा करूंगी कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मैं तो कह रहा हूँ अभी कर दे जो करना है सो। और देख, मैं तो पल्ले गांव गया था, समझ रही है ना? समझ रही हूँ, और ये भी पता है कि उस पल्ले गांव में आप क्यों गए थे। क्यों और गया? क्यों जाते हो? क्यों जाते हैं हम? जो पाल रखी है उसके लिए। कौन पाल रखे बहू? वही वो बड़ी बूढ़ी चाची, वो भी नहीं छोड़ रखी, उन पे भी अपनी गंदी निगाहें टिका के रखते हो। बहू देख, जवानी में जो दाने पड़े होते हैं वो बुढ़ापे तक फुदकते हैं। ये बहुत गंदी आदत है। आपके दाने नहीं, मक्का के दाने हैं, जो आग में डालते ही फुदक फुदक करने लग जाते हैं। बस यूं ही समझ ले, मक्का के दाने हैं, फूला बनने में समय नहीं लगता। हाँ, पिताजी राजी से कह रही हूँ, राजी? सुधर जाइए। सुधर जाऊंगा। मेरी काली एक्टिवा दा। चाची राम राम। अरे राम राम भैया, राम राम। और भैया कब आए? तो सिगरेट दे दो ना। सिगरेट पीता तू? अल्लाह क्यों कर रही हो? वहाँ रहते रहते आदत पड़ गई, शाम को दोस्तों के साथ टहलने निकल जाता था काम करने के बाद। अच्छा। 2-4 घूंट ले लेता था। अब धीरे धीरे 8-10 महीने हो गए लिए पीता हूँ छिप छिप के, किसी को पता ना चले। हाँ लल्ला, तेरे घर में तो वैसे ही कहीं पता होना चल रहा, सब काम मेरा छिप छिप के। कुछ कहा चाची आपने? हाँ, मतलब मैं समझा नहीं। तेरे घर में सबरे काम है रहा छिप छिप के। मतलब छिप छिप के क्या काम हो रहा है मेरे घर में? वो है ना ते बुढ़ला, वो बड़ा अत्याचार करता ते बहू के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है चाची। अरे तो ना पता, मुझको पता है, वो सोने की कहता ते बहू ते। ऐसा कुछ नहीं है चाची, आप गलत समझ रही हैं। अबे मेरी तो बात मान कर तू भाई, तेरी बहू ने सब बता दिया मोगू कि ऐसे ऐसे कहता मुझे, वैसे कहता है कि मेरे सो जा कर मेरे मोगू पानी दे दे, कर दे तम्बाकू दे दे, तेल लगा दे मेरे वो कर दे। चाची 1-2 बार कहा तो है, लेकिन मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। एक दिन तो यूँ कह रहा हो तेरी सास को मरे, इतने दिन आएंगे मेरे बिस्तर गर्म कर दे तू। बता, वो बहुत शर्म के मार बाने कुछ भी ना कही, वरना मोगू बता के गई, रो रो के बता रही है चाची ऐसे कहता है वैसे कहता है। मैंने बताने की कोशिश तो मुझे भी कई बार की, लेकिन मैंने उसकी बात का कभी विश्वास ही नहीं माना। मैंने कई बार रमेश से कह दी, तुम जो कह चाची मेरा यकीन नहीं करते, वो तुम कहीं हो उनते। तो बात चाची हकीकत है। हकीकत है जी बात, वो बुढ़ा जवानी छा रही है बुढ़ा पे। सिगरेट में बाद में पीऊंगा, पहले इस बात का फैसला करूँ। ठीक है, पता तो पड़े बुढ़े को।
मैं तो चाहता हूँ कि बस तू मेरे शरीर से आलिंगन कर ले। पिताजी, मेरी बात समझ। पिताजी छोड़िए मुझे, क्यों नहीं मैं कहती हूँ छोड़िए मुझे। बात क्यों नहीं समझ रही? पिताजी, बहू, बाप के नाम पर कलंक लगा दिया आपने तो। बेटे मत कहिए मुझे बेटा। बेटा तेरी बहू बहुत खराब है। अरे चरित्रहीन है ये। अरे ये तो मेरे चरित्र पर भी दाग लगा रही थी। नहीं, हाँ? समझ- चरित्रहीन ये नहीं, चरित्रहीन आप हो। अरे इसकी बात का मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया। यही सोचता रहा कि मेरा बाप सही आदमी है और ये काम इस घर में काम ना करना पड़े, इसलिए ये सब कुछ कहती है मुझसे। तू गलत समझ रहा है मुझे बेटे। एक लफ्ज भी और कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हैं। अरे मैं तुझे बताऊंगा तेरे पीछे क्या क्या कर रहा हूं। मुझे सब पता लग गया। मैं आपसे कहती थी लेकिन आपने माफ कभी करो यकीन मुझे। ही नहीं किया। मैंने तुम्हारी बात का कभी विश्वास ही नहीं किया। अरे इस घर में इतने नीचता तक ये गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो आज चाची ने मुझे सही समय पर सब कुछ ना बताया होता तो पता नहीं क्या कर बैठती है तुम्हारे साथ। जी बहुत गंदी औरत है ये। मैं तुझे फिर भी गंदा बता कौन है मुझे अच्छी तरह पता लग गया। चले जाओ मेरे सामने से। गुस्सा तो ऐसा आ रहा है कि तुम्हारा गला दबा दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। 4 लोग मुझे ही थूकेंगे। अपने पिता की इज्जत। बाहर निकल जाइए। बेटा तू समझ क्यों नहीं रहा? अरे तू मेरा बेटा है बेटे। तैयारी करो हमारे जाने की। ठीक है। ये बहुत गंदी बहू है, बहुत गलत है ये। अगर इसको तू बाहर ले गया, बाहर भी तेरे चरित्र पर दाग लगा देगी। मेरे चरित्र पर दाग लगने से अच्छा है कि मैं इस घर में इसे ना छोड़ूं। अरे चरित्र पे दाग लगेगा तो कम से कम मैं किसी से कहने लायक तो होऊंगा कि उसके साथ भाग गई है, उसके साथ उसने बुरे कर्म किए। लेकिन आपका तो मैं नाम भी नहीं ले सकता। बेटे मैं गलत नहीं हूँ। तू मेरी आपके हाथ जोड़ता हूँ बेटा। आज से मेरा और आपका वास्ता खत्म। बेटा तू बेटा नहीं है मेरा। अरे तू मेरी बात समझ क्यों नहीं अरे रहा? बेटे क्या बताओ बेटा? अपने बताओ ये बता अपने पिता की बातों को झुठला रहा है। पिता की बातों को झुठला नहीं रहा मैं। पिता ने अपने आप को पिता कहने लायक ही नहीं छोड़ा। जिए जिंदगी जी लीजिए अकेले। ये सोच लेना कि आपकी पत्नी के साथ साथ आपका बेटा भी मर गया। बेटा बेटा ये मैंने क्या कर दिया? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। आज मेरा बेटा ये बोल के चला गया कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म। अरे मैंने क्या कर दिया ये? अपनी बेटी जैसी बहू पर गंदी नीयत। मेरा मर जाना ही ठीक है इस जिंदगी में, क्योंकि मेरी पूरी तरीके से बदनामी हो चुकी है। मैं अपने बेटे की नज़र में तक गिर चुका हूँ। मेरा इस दुनिया में अब जिंदा रहना बेकार है। मेरा मर जाना ही बेहतर है इस दुनिया से। हाँ